अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो वाकया मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ आज के इस व्लॉग में इंतहाई शर्मिंदगी के साथ 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 पूरे 6 पुलिस अहलकार एक जवान लड़की को उनके घर में घुस के जबरदस्ती उठाते हैं और बाकमाल समझ के हवालात में बंद कर देते हैं और फिर पूरे 7 दिन तक इसके जिस्म को खूब मारते हैं। जब बस पूरी हो गई फिर पकड़ा और छोड़ दिया। इस खबर के मुतालिक जब पता चला वजीर दाखिला को, आईजी सिंध को, तो उन्होंने फौरी नोटिस लिया। 6 के 6 अहलकारों को गिरफ्तार करवाया गया। ये 6 अहलकार जिन्होंने ये हरकत की, इनको किसकी पुश्तपनाही हासिल थी और ये जो जिंदगी की गई इस लड़की के साथ, ये टारगेट थी कि या मौके पर जो हाथ चढ़ी ये काम डाल दिया। इनका यही वतीरा था क्या? ये कौन थे अहलकार? इनके क्या नाम हैं? ये किस थाने में थे? इनके साथ क्या सलूक किया रियासत ने? पूरा थाना यतीम था, लवारिस था। ये 6 तो गुंडे बने, लेकिन एक थाने में नफरी 6 की नहीं होती, बहुत कम हो तो 30-35 तो होते हैं। कहाँ थे सब मर गए थे। ये सब कुछ मैं आपको आज के व्लॉग में तफसील से बताऊंगी। ये अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान के सूबा सिंध के जैकबाबाद में पेश आया है। तहसील ठल है, जहां रहते हैं 2 कबीले। एक कबीले का नाम है टांगरी कबीला और दूसरे कबीले का नाम है खोसा कबीला। अब 7 जनवरी को दोनों कबीले आपस में किसी बात पर शदीद किस्म के बरहम होते हैं और फिर इनका झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े में टांगरी कबीले का मोहम्मद आलम नामी शख्स कत्ल हो जाता है। टांगरी कबीले की जानिब से मोहम्मद आलम के कत्ल पर इंसाफ हासिल करने के लिए एक पर्चा थाना घड़ी हसन में दर्ज करवा दिया जाता है और इस पर्चे में खुदा बख्श खोसो और इसकी फैमिली को मुलजिम ठहराया जाता है। जनाब आरडी 44 है थाने का नाम। आरडी 44 थाने की नफरी और फिर इसके साथ घड़ी हसन थाने की नफरी, ये दोनों मिलकर रेड करते हैं खुदा बख्श खोसो के घर गिरफ्तारी की गर्ज से। जब तक पुलिस की नफरी वहां पहुंचती है, ये सब के सब फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन घर पर 3 लोग मौजूद थे और तीनों की तीनों खवातीन थी। इनमें एक लड़की 17 साल की है और इसका नाम क्या है असल मैं नहीं बताऊंगी, शनाख्त क्या है मैं नहीं करवाऊंगी, फर्जी नाम रखूंगी ताकि आपको केस समझ आ सके। तो फर्जी नाम इसका हम रखते हैं नगीना खोसो। नगीना खोसो 17 इयर्स की है और अनमैरिड लड़की है। एक इसकी छोटी बहन जिसका नाम फरजाना है, फरजाना खोसो 15 साल की, और इसकी दादी जिनकी उम्र 60 साल है और नाम है इनका नूर खोसो। ये 3 औरतें घर पर मौजूद थी, बाकी कोई बंदा बशर घर पर नहीं था। अब नफरी तो आई थी मुलजिम को लेने, मुलजिम था कोई नहीं। इन तीनों औरतों को जबरदस्ती पुलिस की नफरी उठा के थाने ले जाती है और जाकर हवालात में बंद कर देती है गैर कानूनी तौर पर। सिर्फ इन 3 को नहीं, घर में मौजूद था उस टाइम 2 लाख रुपए कैश नकदी, वो 2 लाख नकदी भी लिया। माल मवेशी कुछ मौजूद थे जिनमें 3 बकरियां और 4 भैंसें मौजूद थी, वो भी ले गए इसी रेड के दौरान। अब भैंसों ने कत्ल किया था क्या बकरियों ने कत्ल किया था? क्या वो कैश जो था नोट उन्होंने कुछ कर दिया था? उनको क्यों लेने आए? ये सब कुछ इस रेड में सफाई करके रफू चक्कर हुए चलते बने। तीनों को हवालात में कुछ देर के लिए बंद किया और फिर उसके बाद इन्हीं हवालात से निकाल कर थाना आरडी 44 के करीब मौजूद क्वार्टर्स, जहां पर अक्सर औकात पुलिस एहलकार टाइम गुजारते हैं, वहां पे जाके रख दिया। कैसे? नगीना को एक कमरे में अलग से और दादी और फरजाना को अलग दूसरे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद 6 अहलकार 7 दिन तक नगीना क्या कहूं करते रहे इस लड़की पर। 7 दिन के बाद एक वडेरे को जाकर खुदा बख्श मिला, उसे बताया कि हमारी औरतों को
पुलिस की नफरी घर से आके उठा के ले गई और बंद कर दिया। हम चूंकि मफरूर हैं, हमारा केस चल रहा है, इस वजह से हम डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, आप मेहरबानी करें साईं छुड़वा दें। साईं आगे होते हैं, वडेरे जाते हैं पुलिस के पास और वहां पर जाकर पुलिस से बातचीत करके इन 3 औरतों को छुड़वा कर घर भिजवा देते हैं। खवातीन घर आ गईं। घर आने के बाद नगीना ने रोते रोते दादी को, फरजाना को, घर वालों को बताया कि मेरे साथ 6 के 6 ये डैश 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 करते रहे। अब ये लोग थे मफरूर साइड के, ये पर्चा पुलिस के खिलाफ कैसे दर्ज करवाएं, पोजीशन नहीं है, कैसे आवाज उठाएं, पोजीशन नहीं है, खुद मफरूर हैं। इसमें दादी और नगीना इन्होंने हिम्मत बांधी, ये आगे हुई, एक वीडियो बनाई। इस में इन्होंने बताया कि थाना RD 44 की नफरी ने मेरे साथ 7 दिन तक 6 लोगों ने ये कुछ किया है। और फिर वीडियो बनाने के बाद इस वीडियो को पोस्ट कर दिया। पोस्ट होते ही हलचल मची, तो वायरल हो गई 17 जनवरी को। ये बात इतनी हाईलाइट हो गई, मुकामी रिपोर्टर्स, नेशनल मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह पर रिपोर्ट हुई और बहुत हाईलाइट हो गई। जैसे ही ये खबर हाईलाइट होकर वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार तक पहुंची और IG सिंध, नाम है इनका जावेद आलम ओड़ू, इन तक पहुंची, इन्होंने फौरन इस खबर की तफसीलात जानकर एक्शन लिया। अब जनाब IG सिंध ने अपने SSP को कॉल मिलाई और ये कहा कि खुद जाओ जैकबाबाद और जाकर इंक्वायरी खुद करो। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक साहब ये फौरन से मौके पर पहुंचे। इससे पहले कि इंक्वायरी का आगाज करते, पहले तो मुलाकात की इन तीनों से, सूरत हाल जानी और फिर जिन जिन अहलकारों पर इल्जाम लगाया जा रहा था नगीना खोसो की जानिब से, फौरन से इन अहलकारों की तफ्तीश की, तलब किया, मामले को क्लैरिफाई किया, कसूरवार पाए गए ये अहलकार। जनाब थाना RD 44 में ही पर्चा भी दर्ज हुआ, मुद्दइया बनी दादी नूर खोसो और जनाब 6 के 6 पुलिस अहलकार गिरफ्तार हुए। ये कौन लोग हैं, इनके क्या नाम हैं, ये मैं अब आपको बताने लगी हूँ। नंबर 1 है इनमें जनाब ASI मेहराब सिंदरानी। नंबर 2 हेड कांस्टेबल अब्दुल नबी समित। नंबर 3 कांस्टेबल गुलाम यासीन जखरानी। नंबर 4 कलीम हसन जखरानी। नंबर 5 मीर हसन बम्बल। नंबर 6 बरकत जखरानी। टोटल हो गए 6। ये 6 के 6 अहलकार वो दे जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है, जो मुहाफिज के लिए मिली थी, जो उनके लिए मिली थी, जिन्होंने कौम की माँ, बेटी और बहन को संभालना था। इन्होंने अपने ही घर में जिंदगी दिखा दी। इन तमाम को फौरन से गिरफ्तार किया गया और इन्हीं हवालात में बंद कर दिया गया और फिर सस्पेंड भी कर दिया गया। अगले दिन अदालत ने पेश किया और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया। मैं इस पर एंड पर बात करूंगी कि क्या सिर्फ सस्पेंड करना बनता था, इस पर मैं एंड पे बात करूंगी। दादी का ये कहना है कि 6 पुलिस वाले जो गुनाहगार थे उन पर तो एक्शन हुआ, लेकिन किसी ने भी थाने के SHO पर काम ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सारे मामले का थाने के SHO को इल्म था, वो मुलव्विस था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है दादी का। अब फिर पुलिस ने SHO मकसूद संजरानी और एक दूसरे SHO जिनका नाम है नवाज बरोही, इनको भी बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के लिए जो गुनाह लिखा गया, इनका जो गलती लिखी गई, वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही लिखी गई है ताकि ऐसे जमानत हो। अब जनाब इन दोनों का भी 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब एक दिन में ये चाय पीते हैं या फिर इनका हिस्ट्री चेक करके देखा जाता है कि क्या कुछ करते हैं। अब ये इदारा बताएगा, रियासत बताएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि FIA लाड़काना को भी ये तमाम के तमाम मुल्जिमान रेफर किए गए हैं तफ्तीश की गर्ज से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शरीफुद्दीन शाह साहब नाम है इनका, इन्होंने भी जनाब वाकये का नोटिस लिया है और ये कहा है
کہ تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ میرے پاس جو مواد اس کیس سے ریلیٹڈ تھا، جو ریاست نے کیا، جو آئی جی صاحب نے کیا، جو وزیر داخلہ نے کیا، میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب میں یہاں پر جو گفتگو کرنے لگی ہوں وہ تہمینہ شیخ اپنی جانب سے اپنی عقل کے مطابق کرنے لگی۔ مجھ پر بے شمار مرتبہ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے اپنی پھکی بیچنے کی خاطر اعتراضات کیے گئے، تنقید کی گئی۔ میں بالکل خلاف نہیں ہوں تنقید کی، تنقید ہونی چاہیے لیکن اصلاح کے لیے، سمجھانا چاہیے، بتانے کے لیے۔ کسی کی تصویر کو اٹھا کے مرضی کی کیپشنز لگا کر اپنے چینل کے ویوز بڑھانے کی غرض سے یہ حرکت کرنا ٹوٹلی غلط ہے۔ قانون مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ میں ایف آئی اے میں اس کیس پر ایکشن لوں، لیکن چونکہ میرے پاس کرنے کو بہت کام ہے تو مجھے یہ دائیں بائیں کے ہتھ کنڈے اچھے نہیں لگتے۔ ان تمام لوگوں کے لیے یہ گفتگو کرنے لگی ہوں جو مجھ پر، ان کا تعلق عوام سے ہے، ان کا تعلق میڈیا سے ہے، کسی ڈسٹرکٹ سے ہے، کسی گاؤں سے ہے، میرے لیے سب سے پہلے قابل احترام ہیں۔ ان کے بعد، اس جملے کے بعد مجھے بتائیے، نگینہ کے ساتھ 6 پولیس والے 7 دن تک کرتے رہے، اس کے اوپر نگینہ انصاف نہیں لے سکی جب تک اس نے ویڈیو نہیں بنائی۔ ویڈیو بنائی، اپلوڈ کی، پوسٹ ہوئی، وائرل ہوئی، انصاف ملا۔ کیا پہلے 7 دن تک جب اس کو کھلونے کی طرح سے کھیلا گیا تب تک کوئی کیوں نہیں بچانے کے لیے گیا؟ کیوں نہیں نکال کے لائے؟ کہاں تھے یہ سب؟ ریاست کہاں تھی؟ یتیم ہو گیا تھا کیا سندھ؟ نہیں، جب تک آپ آواز نہیں اٹھاتے، آپ کو آپ کے حصے کا انصاف نہیں ملتا۔ آپ کے ساتھ جو گناہ، جو ظلم کیا جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روکتا۔ اب یہاں پر میں یا میری طرح کے اور صحافی جو اس قسم کی ویڈیوز پر یا ان کیسز پر بات کرتے ہیں جس میں زندگی ہوتی ہے ایک مرد کی عورت کے ساتھ، یہ کہتے ہیں اس پر کیوں بات کی؟ اس پر بات اس لیے کی، نگینہ کو اگر ہر وہ آدمی یا عورت جو شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، یہ سمجھے کہ میری بیٹی کے ساتھ ہوتا، پھر کیا بنتا؟ بیٹیاں سب کی ایک ہی انداز میں دنیا پہ آتی ہیں، سب کو عزت پیاری ہے۔ ہر ماں اپنی بچی کو کہتی ہے تیرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ ہر باپ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی جیسی کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ سب کو بیٹی پیاری، بیٹی کی عزت بھی پیاری، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے۔ تو پھر جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو جا کے پوچھیں کہ کیا بنی، اس کی ماں کو پوچھیں، اس کے باپ کو پوچھیں، اور اس لڑکی کو پوچھیں بیٹا تیرے ساتھ کیا ہوا۔ اگر اس پر آواز اٹھانا اور بات کرنا گناہ ہے، غلط آپ لوگ سمجھتے ہیں تو آپ لوگ سمجھیں، لیکن حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانا میرا پہلا فرض ہے جو میں نبھا رہی ہوں۔ ایک بات اس کے ساتھ ساتھ، یہاں پر جو 7 لوگ تھے، 6 لوگ تھے پولیس اہلکار، اب کیا ان اور یہ جو کام اس کے ساتھ کرتے رہے کیا نہ بتایا جائے؟ کیا بتایا جائے؟ کچھ نہیں کیا، پھر تو ہو گئے آپ برابر کے شریک اور گناہگار۔ تو میں تو بالکل بھی گناہگاری کے لیے اور شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو بتاؤں گی۔ اب جب میں لوگوں کے متعلق بات کرتی ہوں کہ اس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، وجہ، غلطی، تو بہت اعتراض ہوتا ہے آپ سب کو۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 100 اعتراض کرنے والے ایک سائڈ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 کو انصاف مل جائے میری آواز پر، تو میرے لیے وہ 2 انتہائی امپورٹنٹ ہیں، پریورٹی پر ہیں، اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ کوئی کام تو کیا، انصاف تو میرا، آواز تو سنی کسی نے، تو وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں یہی بتاؤں گی کہ اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے ہر اس کام میں جہاں پر کسی کی بیٹی کا ذکر ہو۔ ہمیشہ بیٹی کا ذکر ایسے کیجئے جیسے اپنی بیٹی کا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بیٹی، یہ بھی بیٹی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کے لیے اصول اور ہے، تمہاری بیٹی کے لیے اصول اور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ کو اپنی تبدیل کیجئے۔ ایک نہیں، ہزاروں ایسی باتیں اور ٹاپکس اور کیسز ہیں جس میں کی بنا پر ہی انصاف ملتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی عوام سے، اب میں بات کرنا چاہتی ہوں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے۔ ایس ایس پی صاحب، آپ گئے، آپ نے ایکشن لیا، سر ویل ڈن۔ آپ نے انکوائری کی، سر ڈبل ویل ڈن۔ آپ نے صرف سسپینڈ کیا، برا نہیں کیا لیکن اچھا بھی نہیں کیا۔ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پولیس میں، ڈسمس فرام سروس۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ۔ سسپینڈ کا کیا مطلب ہے؟ 10 دن، 15 دن، مہینہ، 20 دن، 2 مہینے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کسی نہ کسی تھانے میں تعیناتی، اور پھر کوئی اگلی کی، کوئی دلیری تو بہت ہے، نہ ڈر تو بہت ہے۔
चाके तो इनके खुले में घुस घुस के लोगों के घरों में लड़कियां उठानी और ये काम करते हैं, फिर किसी और को निशाना बनाएंगे। तो बेहतर नहीं था कि इनके जिस्मों से इस वर्दी को ले लिया जाता ताकि वर्दी बदनाम ना होती? मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए था। सस्पेंड का मतलब क्या है? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की छुट्टी और फिर नेक्स्ट ड्यूटी। तो यहाँ इस चीज की अशद जरूरत थी। बदनामी हुई इनकी वजह से पूरे सिंध की। मैं नहीं कहती कि पूरा सिंध ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बदनामी का बाइस बनते हैं, माथे पर कलंक का टिक्का। तीसरी बात यह है कि एसएचओ थाने के हवालात में औरतें कर दी गई बंद। आपको खबर ही नहीं हुई, आप सोए हुए थे, एक दिन आपकी तबीयत खराब थी, हो सकता है आपने रीजन दे दिया हो महकमे को, मैं तो बीमार था सर जी, छुट्टी पे था। दूसरे, तीसरे, चौथे, 7 दिन तक ये कुछ हुआ, आपको पता ही नहीं चला। आपने पूरा इलाका कैसे संभालना है? अगर आपसे अपने थाने की नफरी नहीं संभाली जाती, फिर आप पूरा इलाका कैसे संभालेंगे? फिर आपको सिर्फ सस्पेंड या फिर लापरवाही में नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था। इनकी गिरफ्तारी बनती थी, ना अहली की। ये अहली नहीं है कि इनको एसएचओ लगाया जाए और ना लगाया जाए, क्योंकि हालात वाकयात तो यही बताते हैं चीख चीख के कि एसएचओ हो थाने में तैनात और उसके थाने में बैठ के ये काम होता हो, इसका मतलब है वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, शह दे रहा है, लो करो, मैं बैठा हूं। शुक्रिया।